हेलो दोस्तों, मैं हूं अमित त्यागी और आज एक बार फिर से लेकर हाजिर हूं वेब की दुनिया का सारा अपडेट। और आज मेरे साथ आ गई हैं मिर्जापुर की लेडीज भौकाल मचाने। एक तो है पर्दे की त्रिपाठी और एक है रियल त्रिपाठी। और ये ये दो लेडीज को आपने सीजन 1 में देखा, बीना त्रिपाठी और गोलू गुप्ता। लेकिन बीना और गोलू सीजन 2 में इनका स्वैगर बदल गया है, भौकाल बदल गया है, स्टाइल बदल गया है। तो आज हम इन दोनों खूबसूरत लेडीज, रसिका दुग्गल, द वेरी popular actress who's ruling films and web, and a beautiful Shweta Tripathi joins me. तो दोनों का स्वागत है, रसिका और श्वेता आपका हमारे साथ। थैंक यू सो मच। तो जैसे श्वेता से मेरी कुछ दिन पहले बात हुई थी कि कब आ रहा है मिर्जापुर, तो उन्होंने कहा कि भौकाल जल्दी ही आने वाला है। तो भौकाल का वक्त आ गया है श्वेता। तो जो आपने बोला था मुझे कि भौकाल का वादा होगा सीजन 2 में, आई थिंक प्रोमो देख के तो मुझे ऐसा ही लग रहा है कि तो गोलू गुप्ता ने तो बंदूक उठा ली है। तो मैंने नाम दिया है कि सीजन 2 में इस बार बिंदिया और बंदूक चलेगी, मतलब दोनों बिंदी लगाने वाली है बंदूक उठाकर। बीना त्रिपाठी भी पूरे स्वैगर में है और गोलू गुप्ता भी जी। तो अपने इंस्टाग्राम के लिए अच्छा कैप्शन दे दिया सर हमें। जी हाँ, आप इसे बिंदी लगाती है ना शो में, तो इस बार बिंदी नहीं है तो बंदूक उठाने वाली है। तो रसिका बताएं कि बिंदी और बंदूक चलेगी अब की बार मिर्जापुर 2 में? बहुत कुछ चलेगा इस बार मिर्जापुर 2 में। और मेरा तो बहुत मन कर रहा है कि आपको सारी चीजें बता दूं और सारे स्पॉयलर्स दे दूं। मैं तो 2 हफ्ते से मतलब मेरे पेट में दर्द हो रहा है लेकिन इजाजत नहीं है। और अगर मैं बता दूंगी तो आपका मजा किरकिरा हो जाएगा, इसलिए कुछ बता नहीं सकती। सिर्फ ये कह सकती हूँ कि जैसा कि आपने कहा, बीना और गोलू दोनों का स्वैग बदल गया है। और जो लाइन हम अक्सर यूज करते हैं गोलू के लिए कि गोलू के गोल्स भी बदल गए हैं और गोलू भी बदल गई है। तो तो बीना जी का तो हमें समझ में आ रहा है कि वो क्या, थोड़े बहुत हमें हिंट मिल गया था। लेकिन गोलू इज लाइक अ टोटल, अब तो पूरी बंदूक उठा के ना पूरा कहाँ पढ़ाकू हाथ में किताब लेके कॉलेज जाती थी एकदम। और इस बार तो बिल्कुल बदले की आग में जल रही है गोलू। इस सबका क्रेडिट मैं मुन्ना त्रिपाठी को देना चाहूंगी, क्योंकि अगर उन्होंने ये नहीं किया होता, उन्होंने अगर सीजन 1 में ऐसा तांडव नहीं किया होता तो हमारी लाइफ बल्कि सीजन 1 जैसी ही होती। लेकिन अगर सीजन 1 होती तो एज एन एक्टर जो मुझे सेटिस्फैक्शन मिला है गोलू का किरदार निभा के, वो नहीं मिलता। एंड एक चीज तो मैं ये कहना चाहूंगी कि ये बीना का जो स्वैग है वो मैं कभी ना कहीं अपने किसी कैरेक्टर में बोरो तो 100% करने वाली हूँ। मतलब सारे जो आदमी है वो सब बंदूकें चला रहे हैं, बीना अपनी आंखों से, अपनी बॉडी लैंग्वेज से गोलियां चला रही है। तो रसिका जो आप जो हाँ जी, क्या कहेंगी श्वेता, जो बीना त्रिपाठी ने जो गोलियां अलग ढंग से चलाई हैं उससे कितने घायल होंगे इस बार? घायल उसे सब होंगे, उसे लड़के लड़कियां सभी, अखियों से जो गोलियां चली हैं और दिमाग से, तो बहुत मजा आएगा सबको। जी। सीजन 1 में तो इंडिविजुअली लोगों का कत्ल किया जाता था बीना की नजरों से। इस बार तो मतलब मास मैसेकर होने वाला है। जी जी जी। लेकिन सीजन 1 जिस तरह से एंड होता है बीना त्रिपाठी के लिए, फॉर मी इट वाज वेरी हार्ट ब्रेकिंग एंड मुझे लग रहा था कि ऐसी औरत की कहानी का ये एंड क्यों है, यू नो। आई विश इट वाज डिफरेंट, बिकॉज पहली बार ऐसा किरदार निभाने का मौका मिला जो बिल्कुल अनअपोलोजेटिकली जैसी है वैसी है, अपने डिजायर्स को एक्सप्लोर कर रही हैं और सबकी सुन रही है, जानती है हर किसी की जिंदगी में क्या चल रहा है, और बहुत ही इंटेलिजेंट है। लेकिन उसकी इंटेलिजेंस का इस्तेमाल उसके मैनिपुलेशन के लिए होता है, बिकॉज शी इज नॉट डूइंग एनीथिंग एल्स, शी इज लिसनिंग टू एवरीबॉडी एंड शी नोज एग्जैक्टली क्या चल रहा है किसकी लाइफ में, किसकी क्या स्ट्रेंथ है, किसकी क्या वीकनेस है। तो मुझे पर्सनली जब मैं स्क्रिप्ट पढ़ रही थी सीजन 1 का, मेरे दिमाग में ये ख्याल आया कि why does this have to be the end of a woman like this, you know? And season 2 में पुनीत ने, जो हमारे राइटर हैं, सीजन 1 के राइटर और सीजन 2 के राइटर क्रिएटर, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से he's chosen to start the story for बीना, जहां वो अपनी where she's trying to find herself again. तो जो ह्यूमिलिएशन और वायलेंस उसके साथ हुआ है सीजन 1 के एंड में, सीजन 2 की शुरुआत वहां से होती है कि वो इन सब चीजों से जूझ रही है और फिर बीना बनने की कोशिश कर रही है। सो यू सी दैट जर्नी ऑल्सो। तो वो एक इमोशनल जर्नी, वो एक वल्नरेबिलिटी, वो भी नजर आता है।
एंड फिर ऑफ कोर्स जो सीजन 2 का, इफ आई वाज टू थिंक ऑफ वन थिंग व्हिच डिफाइन सीजन 2, देन आई माइट चूज द वर्ड रिवेंज, यू नो। तो गोलू का भी कुछ ऐसे ही हाल है, मतलब जो श्वेता आपके अभी कैरेक्टर में तो पूरा रिवेंज, मतलब भर भर के बदले की आग में वो झुलस रही है, पूरा आपका बॉडी लैंग्वेज सब चीज बदल गया है। कहाँ तो आप मतलब मैंने जैसे कहा कि मतलब बिल्कुल ही इट्स कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन आई सी ऑफ यू, एंड आई वांट टू सी मोर वुमेन इन दिस सीजन। इज दैट सो श्वेता? विमेन दिखाई देंगे आपको, पावर दिखाई देगी, बहुत सारा प्यार दिखाई देगा, चाहे वो प्यार एक्सप्रेस्ड हो या फिर दबा हुआ हो, बट सब कुछ है। मतलब लिटरली वो जो सारे इंग्रेडिएंट्स चाहिए होता है ना एक बढ़िया डिश बनाने के लिए, तो मिर्जापुर में सब मिलेगा। एंड एज एक्टर्स इट्स बीन अ वेरी सैटिस्फाइंग जर्नी फॉर ऑल ऑफ अस। एंड लेकिन एक चीज मैं कहना चाहूंगी कि जितना एज एन एक्टर वी आर सैटिस्फाइड, अगर ये सब किरदार असली होते हैं ना, तो बहुत दुख है यार, बहुत दर्द है इन सबकी लाइफ में, चाहे मैं बीना गोलू लूं या मैं मुन्ना गुड्डू लूं, इन सबकी इतनी तकलीफ है, इतना हार्ट ब्रेक है कि जब इफ आई थिंक कि आई होप कि किसी को ऐसी लाइफ ना मिले या किसी को ये सारी चीजें गो थ्रू ना करनी पड़े। मतलब टेक बीना फॉर एग्जांपल है, तो आवर हार्ट रियली गोज आउट एंड इट एक्स फॉर देम। लेकिन क्योंकि इतने मुश्किल किरदार हैं सबके सब, उतना सेटिस्फैक्शन मिलता है। और ये हमारी जिंदगियों से, ये जो मिर्जापुर की दुनिया है वो हमारी दुनिया से तो बहुत बहुत अलग है। लेकिन हाँ, क्योंकि जिस तरह से सीजन 1 एंड हुआ, जो 2 लोग जिनसे कोलू सबसे ज्यादा प्यार करती थी, हु मैटर्ड द मोस्ट, उनको छीन लिया गया यार। तो अब जो सीजन 2 में, मतलब अभी तो मैं स्माइल कर रही हूँ थिंकिंग अबाउट मिर्जापुर, दैट्स द बेस्ट पार्ट कि इतनी अच्छी मेमोरीज हैं बिकॉज ऑफ द कास्ट एंड क्रू, दैट इट वाज सच अ प्लेजेंट एक्सपीरियंस। ऑफ स्क्रीन एंड ऑन स्क्रीन उतना ही खतरनाक। तो इनफैक्ट मैंने भी गोलू के सारे सीन्स नहीं देखे, तो इवन आई एम वेटिंग कि 23rd को हम सब कुछ हमें देखने को मिले। अब विमेन कैरेक्टर्स के बारे में पूछ रहे थे, तो एक नया कैरेक्टर इंट्रोड्यूस हुआ है इस सीजन में। आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू वॉचिंग दैट कैरेक्टर, एंड दैट्स द वन दैट ईशा तलवार प्लेज. So that's a very very interesting character. Unfortunately, I can't say anything more than that. I wish मैं आपको बता सकती कि उस कैरेक्टर की कितनी इंटरेस्टिंग ट्रेजेक्टरी है. जब मैंने सीजन 2 पढ़ा तो मैंने बोला पुनीत को, यार मैं स्विच नहीं कर सकती, सीजन 2 में मैं ये कैरेक्टर नहीं प्ले कर सकती. वेरी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर, माधुरी का कैरेक्टर. जी जी, तो हमें इंतजार है कि चलिए आपने एक क्यों दिया कि माधुरी आ रही है, लेकिन अब मैं कुछ पर्दे की बातें, अभी तक मैंने इतने इंटरव्यूज किए हैं, चाहे शिवा चड्डा और राजेश जी, हर्षिता, लॉट ऑफ इंटरेस्टिंग बिहाइंड द सीन्स मजेदार किस्से उन्होंने बताए. तो जब आप पहुंचे शूटिंग करने, तो आप तो ऑलरेडी आपको लोग बीना और गोलू के रूप में जान चुके थे, तो जो बनारस वाले, भदोही वाले, जहां जहां आपकी सीक्वेंस शूट्स था, लोगों ने कैसे वेलकम दिया? डिड दे एड्रेस श्वेता, आपको बोला अरे गोलू आ गई, आपको बोला बीना जी आ गई, बिकॉज नाउ यू वर ऑलरेडी दोज कैरेक्टर्स ऑफ दैट एरिया. So what kind of response you got while you were shooting, and what are the places, जैसे वो आपका घर बहुत अच्छा है, त्रिपाठी हाउस जो बनारस में जो घर है, और आपका गुप्ता हाउस. So tell me something about your behind the scene fun moments, something. रसिका, बताया आपको त्रिपाठी हाउस के बारे में बताया, जो बनारस में जो रियल घर में आपने शूट किया. तो एक्चुअली त्रिपाठी हाउस का जो इंटीरियर है वो स्टूडियो में है, एक्सटीरियर और कुछ रूम्स वो बनारस वाले घर में. तो मेरी शूटिंग, आई डिडंट हैव मेनी डेज, 2-3 दिनों के लिए मैं बनारस गई थी, तो आई डोंट हैव सो मेनी एक्सपीरियंसेस वहां से. लेकिन इनफैक्ट जब मैं लखनऊ गई आफ्टर फिनिशिंग शूट फॉर मिर्जापुर, सूटेबल बॉय की शूटिंग के लिए, जब मैं लखनऊ में 3 महीने के लिए थी, उस वक्त मुझे बहुत सारे मिर्जापुर फैंस मिले. तो मैं जहां भी, हम काफी लोकेशंस में शूट कर रहे थे, एंड आई रिमेम्बर एक लोकेशन था जहाँ, एंड सूटेबल बॉय में इतने सारे एक्टर्स हैं, इतने जाने माने एक्टर्स हैं. तो मैं वैनिटी से निकल रही थी और एक क्राउड सीक्वेंस था, तो बहुत सारे लोग आए हुए थे, बहुत सारे जूनियर आर्टिस्ट आए हुए थे उस दिन सेट पर. तो मैं निकली तो मुझे लगा कि, ऐसे लगा कि किसी ने बीना बोला. हाँ, तो मैंने मुड़ के देखा, लेकिन मुझे समझ नहीं आया किसी ने कुछ बोला होगा या नहीं. थोड़ी दूर आगे और चलिए, फिर मैंने सुना बीना 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 बीना. मैं बोल रही हूँ ये क्या हो रहा है, ये तो मैंने पहले सोचा शायद मैं कुछ इमेजिन कर रही हूँ, किसी और ने किसी और को बुलाया होगा किसी का नाम बीना. बट नो, आई रियलाइज्ड ड्यूरिंग द शूट आफ्टर दैट कि वहां पे मतलब मिर्जापुर फैंस की एक टोली थी, जो जहां भी मैं जा रही थी बीना 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 कर रहे थे. So that is the kind of reach that the show has, you know.
तो या सब एक दूसरे को नाच कर रहे थे कि देखो ये बीना है ना, बीना है ना। श्वेता, आपके एक्सपीरियंस? इनफैक्ट मैं जो वैनिटी वैन्स होती थी तो डोर के बाहर नाम होता है, तो उसमें हम सबके नाम सिर्फ गोलू, गुड्डू, बीना ऐसे ही थे। और सेट पे तो आई डोंट थिंक कोई मुझे अगर श्वेता बोल देना, या फिर इनफैक्ट बाद में भी शूट खत्म होने के बाद भी जब अली से मिलते थे, तो अगर अली श्वेता बोलता था या गुरुपा हुआ डायरेक्टर यूज्ड टू से श्वेता, तो मुझे लगता था कि नहीं 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 श्वेता मत बोलो प्लीज, आप गोलू बोलो, बिकॉज दैट इज व्हाट यू लाइक टू लिसन। एंड एक बार हम जब बनारस में शूट कर रहे थे तो गुड्डू एंड आई, हम लोग गाड़ी से निकले एंड सुबह कुछ 5 बजे होंगे एंड वी वर वॉकिंग टुवर्ड्स जो लोकेशन थी, एंड सडनली आई सी, एंड इट वाज द सेकंड डे ऑफ शूट ओवर दैट, तो खबर पहुंच चुकी थी कि मिर्जापुर का शूट चल रहा है। एंड सडनली एकदम मैग्नेट की तरह इतनी सारी लोग अपने मोबाइल कैमरास के साथ आ गए, एंड भाई गोलू जितनी निडर मैं नहीं हूँ तो सुबह जब ऐसा वो अली, गुड्डू, पंडित तो बड़े से साइज के, मैं एकदम ऑपोजिट। सो थैंकफुली देयर वर बॉडीगार्ड्स दैट वी हैड, बट वो 1 सेकंड के लिए थोड़ा वो डर लगा था, क्योंकि वो ना सब आके एकदम ऐसा गुड्डू पंडित कर रहे थे, प्रेसिडेंट साहिबा। सो समटाइम्स व्हेन यू आर नॉट रेडी फॉर इट, इट थ्रोज यू ऑफ अ लिटिल बिट। तो उसके बाद आई रियलाइज कि ये तो अब बढ़ेगा ही, ये कम नहीं होने वाला, ये जो मैडनेस है मिर्जापुर के लिए। एंड हम लोग अगेन किसी रिमोट एरिया में कहीं शूट कर रहे थे, एंड सब वहां पे पान वाले सब ने अपनी फोन लगा के, एवरीबडी हैड सीन मिर्जापुर। एंड आई थिंक दैट इज द पावर ऑफ OTT, व्हिच इज व्हाई आई लव इट सो मच, कि आप कहीं भी कोने में बैठे होंगे लेकिन आप वो शोज कंज्यूम कर सकते हो, आप वो कंटेंट देख सकते हो जो देख के मजा आता है। बस अभी ये बताना चाहूंगी श्वेता, आपको क्योंकि उत्तर प्रदेश से ताल्लुक है, आपको त्रिपाठी है, तो जो लैंग्वेज जो पूर्वांचल की है उसमें एक अलग ही एक खूबसूरती है। द वे यू टॉक, द वे एक हर एक को भैया, सैया को भी भैया, मतलब मैंने देखा बिना हर एक को भैया भैया। What is that भैया thing is like too much, I see everybody is a भैया, that's the culture tradition of UP. तो यूपी में ऐसी उनकी लैंग्वेज हो, गालियां हो, that's part of the tradition. तो श्वेता, आप क्योंकि उत्तर प्रदेश से ताल्लुक है, तो क्या कहेंगे इस पूर्वांचल कल्चर, द भैया सिंड्रोम एंड द गालीज एंड द होल द लैंग्वेज का जो फील है, जो पूर्वांचल की जो लैंग्वेज है, भोजपुरी जिसे यूपी से मैं अपना कनेक्शन तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग मानती हूँ, क्योंकि मसान से मेरी जो शुरुआत हुई, तो हर साल मैं बनारस विद अ न्यू प्रोजेक्ट पहुंच ही जाती हूँ। मिर्जापुर का सीजन 1 वाज अ लॉट ऑफ इट वाज बनारस, सीजन 2 वाज बनारस। इनफैक्ट मैं अभी 2 हफ्ते में 2 नए प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रही हूँ और मैं दोनों में बनारस की लड़की हूँ। तो आपको देखते हैं सीधा 80 घाट पहुंच जाते हैं, लाइव टेलीकास्ट हो जाता है। तो इसलिए मैं अपने मतलब बहुत एक सीक्रेट मानती हूँ, बहुत कनेक्शन मानती हूँ यूपी से। ऑल्सो मम्मी जो है वो लखनऊ से हैं और पापा जो है वो इलाहाबाद से हैं। तो आई थिंक वो घर में ना वही लैंग्वेज सुन सुन के, देयर वर फ्यू एक्टर्स जिनको सीजन 1 में बोला गया था कि श्वेता जैसे मसान में बात करती है ऐश चालू, तो वो रेफरेंस है। तो मैं बहुत खुश थी कि मुझे कोई होमवर्क करने की जरूरत नहीं है, एंड मैं ओवर कॉन्फिडेंस में वहां पहुंच गई थी, अंटिल मैंने विक्रांत की भाषा सुनी और मुझे लगा अरे यार ये तो पूरा इन कैरेक्टर आया है। सो तब एकदम से आई वाज सिटिंग एंड आई वाज वाचिंग गैंग्स ऑफ वासेपुर और जस्ट बिफोर सीजन 1 का शूट। तो लेकिन वही इट्स अ प्रोसेस टू फाइंड अ कैरेक्टर। ऑल्सो योर कैरेक्टर्स माइट बी फ्रॉम बनारस, लेकिन आपके सारे कैरेक्टर्स एक तरीके से बात नहीं कर सकता, तो वही चैलेंजिंग भी हो जाता है कि आपकी जो खुद की एक भाषा है जो कहीं ना कहीं आपके अंदर है, लेकिन यू हैव टू मेक श्योर आपके सारे किरदार थोड़ा इफ नॉट मोर एक दूसरे से अलग साउंड करें। पर मुझे बहुत मजा आता है, मुझे मजा आता है क्योंकि बहुत रिस्पेक्ट है लैंग्वेज में, और बहुत प्यार भी है, वो सुनने में भी उतनी अच्छी लगती है जितना बोलने में मजा आता है। तो रसिका, ये भैया फैक्टर के बारे में क्या कहेंगी? हर कोई भैया है वहाँ पे, हस्बैंड को भी भैया बोल रहे हो आप, बेटे को भी भैया बोल रहे हो, मतलब व्हाट इज दैट? वो ये यूपी में होता है, हर कोई भैया है। एक्चुअली आई वाज बोर्न एंड ब्रॉट अप इन जमशेदपुर। तो मैं तो जब दिल्ली यूनिवर्सिटी गई थी तो मैं कहती थी सबसे कि मैं तो बिहारी सरदार हूँ, क्योंकि I'm पंजाबी फ्रॉम जमशेदपुर। तो मेरे लिए इट वाज नॉट वेरी न्यू, क्योंकि थोड़ा सा फर्क है लैंग्वेज में, लेकिन लगभग भाषा वैसे ही है। आज भी इनफैक्ट कल ही मेरे जमशेदपुर के एक दोस्त ने मुझे फोन किया, और जैसे ही मैंने फोन उठाया बिल्कुल सबकॉन्शियसली आई स्टार्टेड सेइंग लाइक हम पिछले हफ्ते जमशेदपुर गए थे तो वहां मम्मी पापा बोले कि तो ऐसी भाषा हो जाती है।
So for me, it was like coming back home. It was not anything new. So I felt very much at home in Mirzapur. जी जी जी। एक चीज मैं बताऊं आपको जी कि जो सबसे मजेदार बात होती है, which I enjoy about मिर्जापुर, is कि शो देखने के बाद ना सब उसी भाषा में बात करने लगता है। ये सही कहा आपने। अभी क्योंकि सीजन 1 बहुत लोग रिकैप कर रहे हैं, तो जिस टाइप के मुझे मैसेजेस आ रहे हैं ना, कोई हिंदी या इंग्लिश में नहीं बात कर रहा है, सब वो एक ट्वाइंग के साथ जो मिर्जापुर का है वो मैसेजेस में भी हो रहा है और वॉइस में भी हो रहा है। जी आपने सही कहा। मैंने भी कल रात मतलब फाइनल एपिसोड उसका एक्चुअली मतलब बिंज वॉच किया, खत्म किया। सो आई मीन आई एम आल्सो इन द मूड, ऐसा मतलब यू नो दैट्स द इफेक्ट यू हैव ऑन पीपल, यू नो, यू फील दोस कैरेक्टर्स, यू फील दैट लैंग्वेज। आई थिंक दैट्स वेयर यू रीच होम, कि आपको लगता है कि हाँ आप उसके हिस्सा हैं। तो रसिका का तो मैंने फुटेबल बॉय भी देखा और मिर्जापुर एक साथ, तो ऐसा लग रहा है कि जैसे मतलब यू नो दैट्स द ब्यूटी ऑफ अ एक्टर, कि वो कैसे टेलीपोर्ट हो जाता है। इनफैक्ट कल परसों रसिका ने एक फोटो डाली थी जो सूटेबल बॉय की भी है एंड मिर्जापुर की भी है, एंड आई वाज शोइंग इट टू चीता एंड आई वाज लाइक वाओ यार, जब ऐसा करने को मिले जहां आप वही दिखा रहे हो कि आपने दोनों में साड़ी पहनी है, दोनों में आपकी बिंदी है, बट इफ यू आर जस्ट ट्रू टू योर कैरेक्टर then वो दिखता है, and I was so happy and proud when I saw that photograph. Thank you. So I'm sure season 2 में भी बीना और गोलू वही भौकाल मचाएंगी, because I think आप देख रहे हैं कि women power will be one major thing in season 2. So all the best to both of you. Thank you. Pleasure to see you in season 1, and season 2 will be, I think, more rocking for Shweta and Rasika both. Thank all the best. Thank you. And you rock. Thank you. डबल भौकाल के लिए तैयार हो जाइए। जी जी। Thank you so much and all the best. Goodbye. Thank you. Bye bye. Bye.